कभी भी हम कोई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसी वेक्टर के साथ तो उसी का स्क्वायर आता है। अब देखो कभी भी ऐसे लिखा है, मान लो कभी आपको लिखा है a इक्वल टू बी वेक्टर ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर सेम है। अब आप यहाँ पे दोनों साइड में चाहो तो स्क्वायरिंग कर सकते हो ना, आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए का मॉड बराबर होगा वेक्टर बी का मॉड। नहीं, ये या तो आप ऐसे लिख दो और स्क्वायरिंग कर दो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसी वेक्टर को मैंने इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ए का ए के साथ और इधर बी का बी के साथ। तो इससे क्या आएगा, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर, और बी का बी के साथ आएगा बी स्क्वायर। तो ये सेम चीज है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आप चाहे डॉट प्रोडक्ट करके लिख लो या ऐसे लिख लो। कुछ समझ आ रहा है सानिध्य मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिखा है तो वहां आप लिख सकते हो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो बी का बी के साथ, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये चीज कि वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड इक्वल होंगे और स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। तो उसमें यही किया है, उसमें आपको ऐसे लिख दिया गया है कि ए प्लस बी इक्वल टू आया माइनस सी, फिर दोनों वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया गया है दोनों साइड में, मतलब ए प्लस बी का इधर ए प्लस बी के साथ, और इधर माइनस सी वेक्टर का माइनस सी वेक्टर के साथ। तो जब किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, उस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। ए डॉट ए क्या है, ए का स्क्वायर, और ऐसे माइनस सी वेक्टर का माइनस सी के साथ करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका स्क्वायर। तो ये बहुत लेंदी कर दिया, इस चीज को आप सीधे लिख सकते थे कि भाई ए प्लस बी बराबर है माइनस सी वेक्टर, तो यहीं से लिख सकते थे कि मतलब दोनों का मॉड इक्वल है ना, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। उसी चीज को थोड़ा लेंदी करके लिखा है सानिध्य। ठीक है, समझो। अब इधर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया गया है। और इधर सी का मैग्नीट्यूड पता था वो डाल दिया है। फिर इन टेक्स्ट का 7, 4, फोर्थ देख लो, इन टेक्स्ट 6 का 4। देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि एक वेक्टर का ही दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर अभी हम पढ़ेंगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। एक नंबर ले लो और एक वेक्टर ले लो तो उनका आप ऐसे नहीं लिखते, टू डॉट ए ऐसे नहीं लिखते, टू क्रॉस ए ऐसे नहीं लिखते ना। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किनके बीच होता है, दो वेक्टर के बीच होता है। अगर आपको 2a में मल्टीप्लाई करना है तो बस ऐसे लिखोगे 2a ना, ना तो डॉट लगाओगे ना क्रॉस लगाओगे ना। 2a का मतलब हुआ कि 2 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा ना। इसमें ना तो डॉट लगा के लिखते हैं ना क्रॉस लगा के लिखते हैं। एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कैसा होता है, ऐसे नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं उसको, बस ऐसे लिखते हैं जो भी नंबर है इनटू वेक्टर ना। डॉट या क्रॉस किसका करते हैं, दो वेक्टर का करते हैं। अब देखो आपको बोला गया है फोर्थ में ए डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी डॉट सी करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक स्केलर मिलेगा ना। कुछ मान लो 5 मिला तो ए डॉट 5, ये क्या सही है, ये गलत हो गया ना। आप उसको बस 5a लिख सकते हो ना, ए डॉट 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, द एक्सप्रेशन ए डॉट बी डॉट सी इज इनवैलिड, ऐसा एक्सप्रेशन लिख ही नहीं सकते। फोर्थ का डी ऑप्शन आ जाएगा ना। कुछ चमका बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर में लिखने का भी एक तरीका बनाया गया है ना, आपको वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी अनशन लिख दे रहे हो ना, जो तरीका है वो फॉलो करना रहेगा। नेक्स्ट बताओ बच्चों।
6, 6, 7, 8, 9, 10 सब। तो छठा देखो अब, छठा क्या है, ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी के। तो आप देखो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं ए डॉट बी करूं और ए डॉट सी करूं, तो मान लो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और ए और सी के बीच का एंगल कुछ पाई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और इधर क्या लिखूंगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस पाई। ये मॉड ऑफ ए तो स्केलर नंबर है ना, मॉड तो केवल नंबर होता है ना, तो ये मॉड ऑफ ए दोनों साइड से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉस थीटा बराबर है सी कॉस फाइव। बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक चीज देखो इसमें बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट ना, ये बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट है, तो दोनों के कंपोनेंट सेम है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट और सी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट सेम है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। लेकिन एक चीज देखो, बी माइनस सी का दिया है, डी ऑप्शन में बोला है बी माइनस सी का टर्म बनाने को, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं ए माइनस सी को दूसरे साइड ले जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं। फिर यहाँ पर जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, अगर कभी ए डॉट बी प्लस सी लिखा है तो आप लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, ये सारे लॉ मैं एक साथ लास्ट में लिखा दूंगा ना, कौन कौन से लोग क्या क्या लॉ फॉलो करते हैं सब लास्ट में लिखा दूंगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, तो यहाँ उल्टा वही कर दो, यहाँ पे ऐसे लिखा है तो ए को कॉमन कर दो, तो आप लिख सकते हो बी माइनस सी। ए को जब अंदर लाओगे तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। अब देखो इसका क्या मतलब आ रहा है, ए एक वेक्टर है, बी माइनस सी भी एक वेक्टर आएगा ना, अगर बी और सी दिए हैं तो बी माइनस सी निकालोगे तो एक वेक्टर आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब बोल सकते हो ना वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परपेंडिकुलर है। समझ आया बच्चों, सिक्स्थ वाले में ऑप्शन से जाना पड़ा, उसमें डी ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि बी माइनस सी का टर्म बनाना था, तो हमने एक साइड ले गए, एक को कॉमन करके बना दिए। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पता था, ओके। आगे बताओ, 6 के बाद कौन सा बताना है, 7 नंबर। देखो 7 नंबर में जैसा इलिस्ट्रेशन था उसी टाइप का फिर से पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 10, तो आपको पूछा गया है ए प्लस बी का सम करो और डॉट सी करो। तो अब देखो आपको एक चीज ये पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो, माइनस सी वेक्टर लिख सकते हो। ए प्लस बी को क्या माइनस सी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, अगर एक सी वेक्टर है
तो माइनस सी वेक्टर अपोजिट होगा ना, इनके बीच में कितना एंगल होगा, सी और माइनस सी के बीच में 180। और अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करो, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के एंगल का कॉस। सी वेक्टर या माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा, सी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो 10 दिया है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, cos 180 माइनस 1 तो माइनस 100 आ जाएगा। समझ आया बच्चों कैसे सॉल्व किया। a प्लस बी डॉट सी पूछा था, तो a प्लस बी की वैल्यू निकाली ऊपर से, यहाँ रख दी। समझ आया बच्चों सेवेंथ। टेंथ देखो अब, टेंथ देखो क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2, वेक्टर a1 दिया है वेक्टर, और a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, और उनके सम का मैग्नीट्यूड दिया है, सम का मैग्नीट्यूड 3 है। अगर उनके सम का मैग्नीट्यूड दिया है तो क्या आप यहां से a1 a2 cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको क्या लिखोगे, अगर a1 a2 के मैग्नीट्यूड का सम चाहिए तो उसको आप ऐसे लिखोगे ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, a1 की वैल्यू 2 डाल दो, a2 की वैल्यू 3 डाल दो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2a1 डॉट a2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया ना, ये कट जाएगा, 2a1 डॉट a2 आ जाएगा, मतलब जहां पे a1 a2 का डॉट प्रोडक्ट आएगा वहां पे आप क्या लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो। आप चाहे तो a1 a2 cos थीटा लिख दो और a1 a2 की वैल्यू डाल के cos थीटा निकाल लो, वैसे भी सोच सकते हो। बट मैंने a1 डॉट a2 की वैल्यू निकाली क्योंकि नीचे जो प्रॉब्लम दिया है उसमें दिख रहा है a1 डॉट a2 का टर्म बनेगा, तो मैंने पहले से ही जो दिया था वहां से a1 डॉट a2 निकाल लिया है। अब आपको देखो क्या निकालने को बोला गया है। देखो ये सब क्वेश्चन है बहुत इजी, पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये क्या क्या करने को बोलता है ना, एक दो बार इस टाइप के क्वेश्चन देख लोगे फिर ये सब इजी लगेगा। आपको देखो ऐसे दिया है, तो अब यहाँ पे बीच में डॉट लगा है ना, ये एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे ना, ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो आप कैसे करोगे, पहले a1 लो उसका दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर a2 लो उसका दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, समझो। इसको लोगे दोनों के साथ एक एक बार डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो ये कैसे लिखोगे, पहले a1 ले रहे हो और उसका इसके साथ कर रहे हो, तो 3a1 डॉट a2 आ जाएगा, a1 आएगा, a1 ही है 2 बार। a1 डॉट 3 तो कॉमन हो जाएगा ना, स्केलर है, a1 डॉट a1 क्या होगा, a1 स्क्वायर हो जाएगा ना, a1 डॉट a1 क्या होगा बच्चों, a1 स्क्वायर, तो मैं वही डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3a1 स्क्वायर, फिर a1 का a2 के साथ करोगे, तो यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है इसका कोएफिशिएंट -4 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा, और a1 a2 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, a1 डॉट a2, जो यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर अब फिर से करो, a2 को लो,
A2 को लो और इसके साथ करो, इस कोएफिशिएंट 3 into 3 9 हो जाएगा और A2 डॉट A1 आ जाएगा। फिर A2 का -4 A2 के साथ करो, 3 into 4 -12 और A2 डॉट A2, तो A2 स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ आया बच्चों मैंने क्या किया? और समझाऊं इसको? ये एक तरह से वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या रहता था, जैसे मान लो A प्लस बी वेक्टर है और डॉट सी वेक्टर है, तो आप लिख देते थे उसको ऐसे A डॉट सी प्लस बी डॉट सी ना। आप एक पहले इसको लेते थे और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसको लेते थे इसके साथ। लेकिन अगर ऐसे आ गया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अब आपको दो बार यही काम करना पड़ेगा। एक बार A को C के साथ लो, फिर A को D के साथ लो, फिर B लो और B को C के साथ लो, B को D के साथ लो। तो एक बार A डॉट सी A डॉट डी, फिर B को लोगे B डॉट सी B डॉट डी। और अगर यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नंबर मल्टीप्लाई है तो वो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करके अलग लिख दो और बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। समझो ना, अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो आपको A1 का मैग्नीट्यूड दिया है तो यहाँ डाल दो, उसका स्क्वायर कर दो। A1 डॉट A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। A1 डॉट A2 या A2 डॉट A1 सेम चीज है, तो वो उसकी वैल्यू पता है। A1 A2 की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है, डाल दो, अब हो जाएगा सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलेगा? समझ आया? इन टेक्स्ट में भी एक्सरसाइज 1 में भी डाउट है। एक्सरसाइज 1 का 99। मॉड्यूल का मैंने सोल्यूशन भेजा था, सबको पता है ना? जो कुछ नए बच्चे होंगे उनको हो सकता है अभी सोल्यूशन ना पता हो। अगर किसी को सोल्यूशन नहीं मिला है मॉड्यूल का तो वो ले लेना मुझसे ना। होमवर्क करने में आप एक बार पूरा ट्राई करने के बाद जो ना आए उसके लिए रेफर कर सकते हो सोल्यूशन। साथ के साथ मत सोल्यूशन कभी भी देखना, एक बार पूरा होमवर्क करने के बाद। 99 में देखो क्या है, इफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। आपको बोला गया कि a और b वेक्टर जो है इनका जब सम किया तो वो b वेक्टर पे परपेंडिकुलर आया। एंड a प्लस 2b, और a और जब 2b वेक्टर लिया तो वो परपेंडिकुलर टू a आया। तो हमें बताना है a और b में क्या रिलेशन होगा। अब देखो आप इसको क्या करोगे, अगर पहले वाले पार्ट से अगर बोला जा रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। a प्लस बी का b के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको लिख दोगे a डॉट बी प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये इसको देखो, यहाँ पे बोला गया है a प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू a प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू a।
तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें तो 0 आना चाहिए। अब इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, a डॉट ए स्क्वायर और 2 b डॉट ए। अब देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, a डॉट बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहां से माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये ए बी डॉट ए की जगह लिख दो, a डॉट बी या b डॉट ए सेम चीज है ना, यहाँ लिख दो माइनस बी स्क्वायर। तो a इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ए और बी मैग्नीट्यूड है ना, ए और बी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होते हैं, तो इसको लिखोगे ए इक्वल टू रूट 2b। ए और बी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों मैंने क्या किया, दो स्टेटमेंट दिए थे, दोनों स्टेटमेंट को यूज किया और आगे सॉल्व कर दिया। सानिध्य देख ये बोला गया है कि a प्लस बी बी के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसको एक वेक्टर मानना है ना, a प्लस बी एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। अब a डॉट बी को कैसे सॉल्व करूंगा, a का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर b का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, b डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे a डॉट बी रहेगा, इसको इधर कर दिया तो a डॉट बी के लिख सकता हूँ माइनस बी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में और आगे बोला गया था कि a प्लस टू बी जो है वो a के परपेंडिकुलर है ना, a प्लस टू बी a के परपेंडिकुलर है, तो फिर से इन दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, ये पूरा एक नया वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर से इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। समझ आ रहा है सानिध्य क्या बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना। अब इसको सॉल्व करो, a का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे a डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2b का a के साथ करोगे तो 2 तो बाहर रहेगा, b डॉट ए आ जाएगा, b डॉट ए या a डॉट बी की वैल्यू यहां से लिख दो, यहाँ पर यहाँ पे वैल्यू निकालिए ना a डॉट बी की, वो यहाँ लिख दो, बस हो गया। फिर अगला अब हमें करना है 100 नंबर वाला। इसमें देखो क्या बोला गया है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 है कि नहीं बच्चों, a1 i कैप प्लस a2 j कैप इज ए यूनिट वेक्टर। और फिर बोला गया है कि ये पूरा जो वेक्टर है a1 i कैप a2 j कैप परपेंडिकुलर है 4 i कैप माइनस 3 j कैप, एक नए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये इसको एक वेक्टर लोगे ना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो आप लिख दोगे फिर a1 i कैप a2 j कैप डॉट 4 i कैप माइनस 3 j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में आपने पता ही है कि जब आई जे के में वेक्टर लिखा रहता है तो पूरा इसको लो और सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, केवल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ ना। अगर ये आई जे के में लिखे रहेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो a1 इंटू 4 प्लस a2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0।
ना, तो इससे आ जाएगा 4a1 इक्वल टू 3a2। समझ आ रहा है? अननोन कितने हैं? a1 और a2 अननोन है। इक्वेशन कितनी है आपके पास? एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो क्या a1 a2 सॉल्व हो जाएगा? a1 a2 दो अननोन है, दो इक्वेशन है, क्या सॉल्व हो जाएगा? बच्चों आवाज आ रही है? हाँ या ना बताओ जल्दी। a1 a2 दो अननोन, दो इक्वेशन। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, अब कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट बताओ। एक सौ एक। समरन ने तो लिख दिया 101, 102 से लेकर के पूरा 108 तक। 101 देखो अब। आज तो बहुत जबरदस्त होमवर्क करा रहे हो तुम लोग मेरा। 101 में देखो क्या है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट करना है। अबे यार, इतना इजी इजी क्वेश्चन तुम लोग डाउट पूछ रहे हो। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप। बी वेक्टर है, हाँ अंकित ये कहा तो किसी ने सही है, लेकिन ये अभी क्यों रिलेट कर रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया यार कि मेरे से काम करा रहे हो तुम लोग? ए प्लस बी है अगर, तो हम क्या ए प्लस बी वेक्टर निकाल सकते हैं? ए दिया और बी दिया, तो ए प्लस बी आ जाएगा। होमवर्क दिया इस बात का बदला निकाल रहे हो क्या तुम लोग? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ऊपर देखो आई कैप है, नीचे आई कैप नहीं है, तो मतलब नीचे 0 आई कैप है, तो ऐड करोगे तो 2 आई कैप माइनस 3j कैप, और यहाँ 2j कैप, तो इनको ऐड करोगे तो -j कैप प्लस 3k कैप। ए प्लस बी आ गया क्या? ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी कितना होगा? इनको सब्ट्रैक्ट करो। ऊपर आई कैप है, नीचे आई कैप नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। -3j कैप में से 2j कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -5j कैप। और ये माइनस, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? तो ए प्लस बी देखो मैंने निकाला, ए माइनस बी निकाला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ए प्लस ए दिया है, बी दिया है, तो ए प्लस बी निकाला, ए माइनस बी निकाला। लैग नहीं आया है समरन यार, एक्चुअली कॉल आ गया था, लैग नहीं आएगा, अभी मैंने सही करा दिया। वो वायर कट हुआ था कहीं इंटरनेट में, का वायर था। अभी नहीं लैग आएगा कोई 9:30 पर, कॉल आ गया था बीच में। अभी कोई लैग तो नहीं आ रहा है ना बच्चों? बीच में बस आवाज नहीं आई होगी, कॉल आ गया था।
तो अब देखो यहाँ पर अगर मैंने a प्लस बी वेक्टर निकाल दिया, a माइनस बी वेक्टर निकाल दिया, तो दो वेक्टर है हमारे पास। अब बोला जा रहा है इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे आप? ये एक वेक्टर a प्लस बी है डॉट a माइनस बी। a प्लस बी भी एक वेक्टर है ना, ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? i का i के साथ करोगे तो कितना आएगा? 2 × 2। j का j के साथ करोगे तो -1 × -5। और k का k के साथ करोगे तो 3 × -3। अब सॉल्व कर लो इसको। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जीरो आ रहा है, -9। हाँ जीरो आ रहा है ये सॉल्व कर। 102 वाला ना अभी आप छोड़ दो, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी। 102 मैं पढ़ाने वाला हूं अभी, उसके बाद और इजी हो जाएगा। कर तो सकते हैं हम लोग अभी भी, बट अभी जाने दो, थोड़ा पढ़ाने के बाद करेंगे तो और इजीली होगा। 102 जाने दो, और आगे बताओ। हाँ समरन हो जाएगा, बट मैं और इजी बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, तब कर लेना है। 105 प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ पी टूवर्ड्स क्यू। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट बोथ आर सेम। अगर आपको कहीं पे बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, तो इसका मतलब होगा कंपोनेंट ऑफ पी along क्यू ना। अगर मान लो एक वेक्टर क्यू है और एक वेक्टर पी है, तो जब आप ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो तो इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हो, कंपोनेंट भी बोलते हो ना। इसको बोलते हो प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, या फिर कंपोनेंट ऑफ पी along। तो आपको अगर पी का क्यू पे प्रोजेक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे? पी डॉट क्यू, अगर हमें क्यू पे प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे किससे डिवाइड करें? अगर हमें क्यू पे प्रोजेक्शन निकालना है, क्यू के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है, तो किससे डिवाइड करना चाहिए नीचे? बताओ बच्चों। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देखो ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, तो हम किसको मल्टीप्लाई करें, पी कैप या क्यू कैप? क्यू कैप से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब एक चीज ये देखो, जैसे कहीं पे पी डॉट क्यू लिखा है, अपॉन में क्यू है, तो आप क्यू को स्केलर है ना, आप उसको क्यू के नीचे भी ले सकते हो ना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में 3, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ए वेक्टर बाई 3 डॉट बी, या फिर ए वेक्टर डॉट बी बाई 3। एक ही चीज है, पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो फिर 3 से डिवाइड करो ना। पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो फिर 3 से डिवाइड करो, या फिर 3 को कोई भी एक वेक्टर को डिवाइड करके डॉट प्रोडक्ट कर लो। चाहे ए को डिवाइड कर लो या बी को, दोनों एक ही चीज आएगा रिटर्न। तो यहाँ पे नीचे क्यू था ना, तो मैंने उसको क्यू के वेक्टर के नीचे ले लिया और फिर डॉट प्रोडक्ट करूंगा। अब ये क्या बन जाएगा?
ये क्यू कैप बन जाएगा ना, क्यू वेक्टर अपॉन में क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू कैप ना। अब देखो ये जो आंसर आएगा ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, अगर मैं ये हटा दूंगा तो स्केलर फॉर्म में आएगा। अब ऑप्शन देख लो किसमें दिया है, तो ए ऑप्शन दिख रहा है, मतलब हमें बिना डायरेक्शन के बताना है। ये डायरेक्शन के लिए लगाते हैं ना, ये क्यू कैप डायरेक्शन के लिए लगाते हैं ना, ऑप्शन में केवल इतना दिया है, तो मतलब स्केलर फॉर्म में आंसर बताना है। कुछ समझ आया बच्चों? और है क्या डाउट? तो अब मैं आज थोड़ा जल्दी छोड़ने वाला हूँ, अब अगला टॉपिक शुरू करना है। अब थोड़ा ही टाइम बचा है ना, तो वो अब नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। तो अब आज मजे करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे। हाँ, अभी हर संडे टेस्ट रहेगा। फिजिक्स में तो फिर से वेक्टर का ही हो पाएगा। मैथ और केमिस्ट्री का बता दो एक बार, किसका किसका रखना है। फिजिक्स में तो फिर से वेक्टर का ही रखेंगे। होमवर्क नहीं अभी आज कुछ है ना, कुछ पढ़ा ही नहीं पाया हूं ना, होमवर्क नहीं कुछ है। ट्रिको और केमिस्ट्री में IUPAC का। ठीक है ठीक है, फिर ये फाइनल है ना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन।